एक तरफ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और दूसरी जानिब मुआशी सूरत हाल, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई है, तो दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में आवाम के नुमाइंदों या खादिमों की तनख्वाहों में इजाफे का नजर सानी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। जिस गरीब के पास आज रोटी नहीं, उसके नुमाइंदे की तनख्वाह 75,000 से बढ़कर 4 लाख रुपए, जबकि वजीर की तनख्वाह जो है 1 लाख से बढ़कर अब 9,60,000 रुपए होगी। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो देख लेते हैं। तुरफा तमाशा है, अवाम तो तरसे रोटी को और तनख्वाहें बढ़े अरकान असम्बली की। पंजाब की वजीर इत्तलात ने क्या अजब कहा, 1,90,000 में गुजारा नहीं होता। दो तरीके हैं, या तो फिर आप जो 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है उसके अंदर आप जो है वो नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। इधर सूरत हाल ये है कि अवाम की एक बड़ी तादाद ने अपने घरेलू अखराजात कम कर दिए हैं। अवाम कभी पेट्रोल तो कभी दाल रोटी और कभी बच्चों की फीसों और वालदैन की दवाओं के चक्कर ही से नहीं निकल पाती। गवर्नमेंट के मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ती है तो आम आदमी का भी हक है। आम आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही करने को, तनख्वाहों का बहुत दूर का मसला है। मुलाजमत नहीं है इनके लिए, और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके पास डिग्रीज भी नहीं है और उनकी सैलरीज इन्होंने इतनी बढ़ा दी। इधर मजदूरी नहीं है, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। आप 4-4 लाख रुपये तनख्वाह कर दी है, हम मजदूर आदमी कहाँ जाएं? प्राइवेट सेक्टर में तो 20,000 25,000 पर लोग काम कर रहे हैं। काश इस बात का अदराक भी कर लिया होता कि जिनके वोटों से मुंतखब होकर इन ऐवानों में पहुँचे हैं, इससे सख्ती बिलखती अवाम का क्या हाल है। तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर बात करते हैं। मारूफ तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। तो माजिद साहब, पंजाब हुकूमत को अरकान असम्बली का इतना दुख है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गुना उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। इतने अच्छे अच्छे मशवरे इस हुकूमत को देता कौन है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। वाकई हुकूमती ओहदेदारों में इस चीज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि कुछ चीज़ें अगर उन्हें लग रहा है कि वो ज़रूरत के मुताबिक हैं तो उसके बावजूद ऑप्टिक्स को या पीआर स्टंट्स को, परसेप्शन को देखते हुए उन्हें नहीं करना चाहिए। और उसमें जो पंजाब असम्बली का हालिया बिल है उसमें जितने इजाफे किए गए हैं उनके ऊपर दोनों तरफ से मौक़िफ़ तो मौजूद हैं, लेकिन जब हम उसे सूबे की मुआशी सूरत हाल के साथ रिलेट करके देखते हैं तो पता ये चलता है कि यहाँ पर 37,000 रुपया एक बेसिक सैलरी है कि जो कम से कम उजरत है, जिसके ऊपर अभी भी अमल दरामद मुमकिन नहीं हो रहा। और हम ये देखते हैं कि होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कारखानों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर कई किस्म की कटौतियां होती हैं। जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं उन्हें ये हक नहीं मिलता। तो इस बेसिक लाइन से जब हम ऊपर चलते हैं और उसके बाद जब हम सैलरीड क्लास को देखते हैं या किसानों के मामलात को देखते हैं और गंदम खरीदारी के हवाले से इस साल जो कुछ हुआ है पंजाब में, तो जब हम ये एक पूरी टाइमलाइन को देखते हैं और उसके बाद जब ये खबर हमारी नजर के सामने आके ठहरती है तो पता ये चलता है कि हुकूमत की जानिब से एटलीस्ट इस हवाले से सेंसिटिविटी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और अगर तो सूबे के जितने भी बेसिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे हो, किसान खुशहाल हो, लोगों को कम से कम उजरत मिल रही हो, सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स ना हो, इसके अलावा हमारे साथ वो तो हम देख रहे हैं, मुल्क के हालात तो सामने ही है। गरीब तबका जो है वो पिसता चला जा रहा है। दूसरी जानिब तनख्वाहों में अगर इजाफा हम देख रहे हैं तो साथ साथ ये मराहत भी लेते हैं, इतने प्रोटोकॉल्स भी होते हैं और सैलरी अलग होती है। तो ये जो कह रहे हैं हुकूमत के मईशत को संभाला मिल रहा है, इंडेक्स जो है बेहतर हो रहा है, तो ये क्या इसलिए बेहतर हो रहा है कि इधर से सैलरियां बढ़ाई जाएं? जी, मुझे तो इस सारे मामले से इत्तेफाक इसलिए नहीं है कि अगर सूबे के अंदर इस तरह कोई कदम उठाया जाता है तो उसे फिर पॉजिटिव इंडिकेटर्स के साथ जस्टिफाई भी करना चाहिए कि मिसाल के तौर पे महंगाई की ये सूरत हाल थी, अब बेहतर हो गई है, क्या पंजाब की सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है, इसके साथ साथ तालीम, सेहत और रोजगार के हवाले से हुकूमत ने कौन से इकदाम किए हैं। अगर तो वो इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो तो फिर इस तरह के इकदाम जरूर करने चाहिए, उस पर कोई तनकीद नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सारे मामला तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हों, इंडिकेटर्स माइनस हों या उनके अंदर कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नजर नहीं आ रही, तो फिर अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो उससे मेरा ख्याल है तनकीद होगी और उससे ये पता चलेगा कि अवाम में और हुक्मरानों के अंदर कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट मौजूद है, जिसकी वजह से अवाम के अंदर परेशानी और नफरत बढ़ने का अंदेशा मौजूद रहेगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माजिद निज़ामी साहब, इस पर रोशनी डाल रहे थे। और जैसे कि हुकूमती वजीर भी माहम ये कह रहे हैं 1,90,000 रुपये में अब कहाँ गुजारा होता है। तो जो 37,000 रुपये मिनिमम वेज है, क्या गवर्नमेंट और उनके जो वज़रा को ये पता है कि एक आम आदमी का 37,000 में गुजारा कैसा है? अगर उनका गुजारा नहीं होता तो फिर हम क्या करें? हम भी दुआ कर सकते हैं कि हम भी वजीर बन जाएं, हम भी सूबाई असम्बली में चले जाएं, ताकि हमारे भी जैसे कि मैं आपको कह भी रही थी पहले कि 4 गुना तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। बहरहाल ये इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरीब जो है इस वक्त मर रहा है, 2 वक्त की रोटी उसे नहीं मिल पा रही, इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं और याशियाँ और मज़े चल रहे हैं वज़रा के और हुकूमती लोगों के।